भारत ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट का कर लिया है अधिग्रहण। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत जहां भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, उस कड़ी में हिंद महासागर में भारत की जियोपॉलिटिक्स की यह सबसे बड़ी जीत है। देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा जहां श्रीलंका के साथ बेहतर संबंधों को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं स्ट्रेटेजिक मूव के तहत उसके कोलंबो पोर्ट का अधिग्रहण करने से इस क्षेत्र में चीन की नौसैनिक शक्ति को कमजोर करने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से लेकर के आपको साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट पर भारत की इसकी पकड़ मजबूत होगी, और साथ ही देखा जाए तो चीन के नौसैनिक क्षमताओं की बढ़ती हुई स्थिति को भी यहां पर काउंटर अटैक भारत करेगा। सारी गतिविधियों को आपको समझाते हैं, आखिर भारत ने यहां पर कैसे चीन को एक बहुत करारा जवाब दिया है और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी में एक बड़ी सेंध लगाई है। सबसे पहले जो घटनाक्रम है जो आप पर उस पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या है। जिस कोलंबो पोर्ट की यहां पर बात हो रही है वो ये समझिए। देखिए, इंडिया ने इसका अधिग्रहण किया हुआ है, एक्वायर कर लिया है श्रीलंका के सबसे बड़े यहां पर लार्जेस्ट शिपिंग डॉकयार्ड यानी कि आपके बंदरगाह का, द कोलंबो डॉकयार्ड का। ये कहां पड़ता है और इसको किसने अधिग्रहण किया है? तो अधिग्रहण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जो भारत की एक नवरत्न कंपनी है। ये है आपका कोलंबो पोर्ट और यहां पर है आपका हबन टोटा। ये हबन टोटा जो है वो चाइना के पास है और कोलंबो जो पोर्ट है इसका भारत ने अधिग्रहण कर लिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर में एक बैटल शुरू हो गई है, टाइगर वर्सेस पांडा, यानी कि इंडिया वर्सेस चाइना की। स्थिति को आपको थोड़ा समझाते हैं आखिर चल क्या रहा है। पूरी अगर घटनाक्रम को देखें यहां पर, ये कुछ रूट इस तरीके का है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी यहां पर चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही है। एक ट्रेड रूट अगर हम देखें तो यहां पर आप देखें बाब अल मंदेव से लेकर के आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी यहां पर ट्रेड का रूट होता है वो कुछ इस तरीके से होते हुए यहां पर आपको चाइना की तरफ जाता है। ठीक है, अब यहां पर चाइना ने हबन टोटा जैसे बंदरगाह हो गए, इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर आपको पाकिस्तान में है आपका ग्वादर बंदरगाह को उनके द्वारा यहां पर एक्वाइट किया गया है। जिबूती यहां पे बंदरगाह है जो भारत को घेरने की कोशिश है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी उन्होंने बंदरगाह बना रखे हैं। लेकिन भारत ने अंडमान निकोबार, अब कोलंबो पोर्ट का अधिग्रहण, उसके बाद ईरान का यहां पर चाबहार बंदरगाह, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो भारत के अपने नौसैनिक अड्डों के माध्यम से चीन की इस कोशिश को यहां पर करारा झटका दिया है। चीन ने लगातार देखा जाए जो हबन टोटा बंदरगाह है वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत श्रीलंका से लिया था, क्योंकि श्रीलंका यहां पर अपने कह सकते हैं ऋण चुकाने में असमर्थ हुआ था और उसके कारण उसने 99 वर्ष की लीज पर हबन टोटा चीन को दे दिया। अब उसी के जवाब में देखा है एक ही देश में एक तरफ कोलंबो है तो दूसरी तरफ यहां पर हबन टोटा। हबन टोटा कोलंबो के मुकाबले देखा जाए तो छोटा है और भारत यहां पर इसकी मजबूती के साथ इस क्षेत्र में खड़े होने से चीन को किसी भी ऐसी गतिविधि जो भारत विरोधी होगी उसको बहुत ही तेजी से काउंटर अटैक कर सकेगा। ये देखा जाए, ये समझौते को लेकर के यहां पर पूरा सारी यहां पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट यहां पर आ चुका है, इस समझौते को यहां पर अमली जामा पहना दिया गया है और कुछ स्थिति यहां पर कुछ ऐसी है जो आपको बता दें। वर्तमान समय में जो यहां पर घोषणा हुई है कि भारत ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी की 51% हिस्सेदारी पर यहां पर अधिग्रहण हासिल किया है करीब 250 करोड़ में, और अप्रैल 2026 में इसको लेकर के समझौता हो चुका है। तो चीन के बढ़ते प्रभाव को एक तरफ तो भारत कमजोर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने अपना एक विजन यहां पर डेवलप किया है। भारत के मैरीटाइम विजन 2047 को इससे मजबूती मिल रही है। भारत का मैरीटाइम विजन है कि इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना, चीन को काउंटर करना, ट्रेड और रूट्स को के जितने भी आपके ट्रेड रूट्स हैं उन पर यहां पर नियंत्रण बना के रखना, और हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और साउथ ईस्ट से लेकर के आपको पश्चिम एशिया तक की इस पूरे क्षेत्र पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है, नेवल बेसिस को। श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। देखिए यहां पे कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं जो श्रीलंका में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलंबो, जिसका भारत ने यहां पे अधिग्रहण किया है। ये पोर्ट कोलंबो का जो लार्जेस्ट पोर्ट है श्रीलंका का, 4 कंटेनर टर्मिनल है और एवरेज होते हैं यहां पे 335 वेसल्स जो होते हैं आपको पर मंथ आपको आते जाते हैं। यहां पर आपको कंटेनर्स और बाकी सारी सप्लाई आपको जहाजों को लाया ले जाता है, 335 वेसल्स पर मंथ, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द पोर्ट ऑफ गाले है, ये एक नेचुरल बंदरगाह है इनका, और सेकेंडरी पोर्ट इन श्रीलंका है, और साथ ही यहां पर देखा जाए तो एवरेज वेसल्स यहां पर आपको 5 पर मंथ आते हैं। ये हबन टोटा है जिसको यहां पर श्रीलंका से 99 वर्ष की लीज पर चाइना के द्वारा लिया गया है, और ये आपको देखा जाए तो सबसे नया पोर्ट है श्रीलंका का, और साथ ही यहां पर 29 वेसल्स पर मंथ आते हैं। तो यहां पर सिर्फ 29 वेसल्स आते हैं और यहां पे 335 आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने गुना बड़ा है आपका कोलंबो पोर्ट। इसके अलावा एक पोर्ट है यहां पे ओल्वियल, और इसके अलावा एक पोर्ट यहां पर आपको पड़ता है
ये ट्रिंकोमाली का ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हैचबैक है और एवरेज 11 वेसल्स यहां पर पर मंथ आते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पे देखिए द पॉइंट पेड्रो है और द पोर्ट ऑफ कंसा कनकास सिथुरई है, एक यहां पर आपको पोर्ट और इनका है। तो यहां पर देखा जाए तो ये छोटे पोर्ट हैं और ये जो रेड वाले हैं ये आपको देखा है तो बड़े पोर्ट हैं। तो यहां पर आप देखें इनके 3 बड़े पोर्ट हैं और इनके साथ ही साथ 4 बड़े पोर्ट हैं और 3 यहां पर आपको छोटे पोर्ट हैं। ये सभी आपके श्रीलंका के, लेकिन जो सबसे बड़ा पोर्ट है उसको भारत ने यहां पर अधिग्रहित कर लिया है। स्थिति यहां पर कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है कि रक्षा जो अधिग्रहणकर्ता कंपनी है भारत के लिए कितनी जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा भारत की रक्षा मंत्रालय के तहत आती है मझगांव डॉपकॉर्ड लिमिटेड, जो एक नवरत्न कंपनी है। सीधे देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय इस यहां पर इस कंपनी को के अंतर्गत आती है। तो आप देख सकते हैं भारत की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से जियोपॉलिटिक्स में सबसे अहम है। श्रीलंका का कोलंबो डॉकयार्ड है, एफडीएल की यहां पे सब्सिडीज कंपनी है और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब चीन के प्रभाव को समुद्री व्यापार जैसे क्षेत्रों में कंट्रोल करेगा। अदानी समूह की भी भूमिका यहां पर अहम हो जाती है क्योंकि अदानी समूह ने हाल ही में यहां पे कोलंबो पोर्ट में वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल का भी परिचालन शुरू किया है। तो एक और बड़ी कंपनी जो भारत की है वो इस क्षेत्र को देख रही है। इसके अलावा अगर हम देखें इस कोलंबो पोर्ट की अहमियत को लेकर के तो अधिग्रहण का प्रभाव क्या होगा। देखिए अधिग्रहण का प्रभाव यह होगा कि क्षेत्रीय स्तर पर वर्चस्व जो है वो भारत का बढ़ेगा, यानी कि भारत अब दक्षिण एशिया में जहाज निर्माण और मरम्मत के पारिस्थितिकी तंत्र को एक नया आकार देगा एक तरीके से। दूसरा, भागीदारी जो है यहां पर देखा तो जापान की ओनोमिची डॉकयार्ड कंपनी जो थी वो यहां पर इसमें शामिल थी, वो इससे बाहर निकल जाती है और उसके बाद भारत पूरी तरीके से इस क्षेत्र में इस कंपनी का अधिग्रहण 51% कर लेता है। व्यवसायिक इससे क्या लाभ है, भारत को व्यवसायिक लाभ ये होने जा रहा है कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोलंबो डॉकयार्ड से एक समझौता किया है जिससे इसे भारतीय जहाजों की मरम्मत का काम यहां पर किया जाएगा और एक तरीके से यहां पर उसकी इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव भी इसका पूरा किया जाएगा। एक कदम यह दिखा है श्रीलंका में भारत के लिए रणनीतिक, इकोनॉमिक और रक्षा तीनों ही पहलुओं से यहां पर मजबूत हो जाता है। चीन को काउंटर अटैक करने के साथ साथ यहां पर अपनी स्थिति को भी मजबूत करना, ट्रेड रूट को कंट्रोल करना, चीन को यहां पर देखा है तो रणनीतिक लाभ लेने की कोशिशों को उसको झटका देना। तो आप यहां पर इस साथ ही साथ चीन की भारत की इस पॉलिसी को या कोलंबो पोर्ट के अधिग्रहण को किस तरीके से देखे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। डेली न्यूज एनालिसिस में ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को समझने के लिए आप हमें यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, डेली फॉलोअप करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।